Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about the triangles. Okay, this is lecture number 1. Okay, triangles के इस चैप्टर में क्या क्या हम लर्न करने वाले हैं तो आइए देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, तो आपको ऑलरेडी पता है ट्रायंगल इट्स ए ज्योमेट्रिकल शेप, एक ज्योमेट्रिकल का शेप है जिसमें 3 सेगमेंट यहाँ पर कनेक्ट होते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट एंड ये थर्ड सेगमेंट. ओके, 1 2 3 दीज आर द 3 सेगमेंट्स आर कनेक्टेड ईच अदर. ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल शेप जो बनती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. ठीक है, तो उसमें यहाँ पर एंगल्स भी होते हैं, तो उसमें रिमोट एंगल किसे कहते हैं, ठीक है, रिमोट इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे, तो वो सभी हम उस थ्योरम में हम देखेंगे. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. ओके, अभी 2 ट्रायंगल्स हो तो उसे हम कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे. ओके, तो वो भी हम उस टाइम पे देखेंगे. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं थ्योरम ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल. ओके, आइसोस्केलस ट्रायंगल का थ्योरम भी हम लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में. आफ्टर दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, median of triangle, property of median on hypotenuse of right angle triangle, perpendicular bisector theorem, angle bisector theorem and similar triangles. ओके, ये सभी चीज़ें हम इस ट्रायंगल चैप्टर में लर्न करने वाले हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है. यहाँ पर ये P, ये Q एंड ये R, ये मिलाकर कौन सी डायग्राम बनती है. येस, इट्स ए ट्रायंगल. ये क्या बन रहा है, ये पूरी डायग्राम जो है यहाँ पर क्या बन रही है, ट्रायंगल की डायग्राम बन रही है. तो ये है ट्रायंगल. ओके, आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर एक कुछ एंगल दिखा रहा है. ठीक है, यहाँ पर एक एंगल है. अभी मुझे बताओ एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है. एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, बाहर वाला. अभी मुझे बताओ ये ट्रायंगल है, यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि यहाँ पर देखिए ये जो सेगमेंट है QR को यहाँ जस्ट एक्सटेंड किया है और यहाँ पर एक एंगल दिया है, तो ये क्या हो जाता है, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाता है. ठीक है, ये बाहर का एंगल इस ट्रायंगल के रिलेटेड ही है ना, यहाँ पर ट्रायंगल से रिलेटेड ही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का. और ये ट्रायंगल के क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अभी देखिए अगर मुझे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल से ही पूरी डायग्राम बनानी हो तो क्या मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. यस, वी कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट. देखिए यहाँ पर अगर एक सेगमेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल पता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल समथिंग कुछ तो मुझे पता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसे ले लूँगा डायग्राम, तो यहाँ से एक सेगमेंट ड्रॉ करूँगा, तो ये मुझे एक्सटीरियर एंगल पता है. आफ्टर दैट देखिए कुछ सेगमेंट मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, देन उसके बाद यहाँ पर भी मुझे जो एक्सटीरियर एंगल है वो भी पता है, तो यहाँ से मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ कर दी. ठीक है, देखिए ये यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल हो जाए, मतलब ये ट्रायंगल के तीनों भी क्या हो गई, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएंगे. और यहाँ पर ये तीनों क्या आती है, ये आते हैं इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमोट का मतलब क्या होता है, तो रिमोट मतलब दूर वाले. अभी अगर मुझे यहाँ पर इनका रिलेशन अगर यहाँ पर दिखाना हो तो ये जो एंगल है इसके रिमोट एंगल कौन से हो जाएंगे, दूर वाले एंगल कौन से हो जाएंगे, तो ये P एंड Q यहाँ पर उसके दूर वाले मतलब रिमोट ये जो एंगल बन जाएंगे. ठीक है, अभी ये इंटीरियर है, इनसाइड वाले है, इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल. ओके, और ये भी इंटीरियर है बट ये नज़दीक वाला है. ओके, इट्स अ क्लोजर एंगल. यहाँ पर ये क्लोज पर है मतलब रिमोट डिस्टेंस पे है, इसलिए हम यहाँ पर P एंड Q को क्या कहेंगे, रिमोट इंटीरियर एंगल ऑफ PRT. ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका ये रिमोट एंगल यहाँ पर बन जाएंगे. ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड जो थ्योरम है आपका, थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो अभी हम लर्न करेंगे. देखिए उसका स्टेटमेंट क्या है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अभी देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, यहाँ पर एक डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसका जो मेजरमेंट है ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है सम ऑफ, किससे, सम ऑफ कौन से, यहाँ पर रिमोट इंटीरियर एंगल. मैंने आपको अभी बताया रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे इसके, तो ये P एंड ये Q इसका क्या बन जाएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, कौन सी एक्टिविटी, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी हो, यहाँ पर इतना ही एंगल आपको क्या करना है, कट करना है. ठीक है, कार्ड शीट पेपर लेके इसके कट करना है, तो इसके ऐसे 2 पीसेस बनाना है, तो यहाँ पर P एंड Q से यहाँ पर एग्जैक्टली फिट बैठे. तो आपको क्या पता चलता है यहाँ पर, तो ये P एंड Q ये क्या है, PRT का एडिशन है. आप यहाँ पर एक्टिविटी भी करके देख सकते हो. तो अभी हम यहाँ पर इसे प्रूव करने वाले. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर गिवन. थ्योरम का फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर गिवन लिखते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन आफ्टर दैट वी राइट दैट गिवन. तो गिवन क्या दिया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है. ओके, और
ये जो पी आर एस है यहाँ पर इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल, ओके। ये क्या है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। अभी देखिए टू प्रूव में हमें क्या करना है, सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ओके। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, फॉर एग्जांपल एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी एंड क्यू, मतलब अभी हमें कंप्लीट नेम लिखना होगा था यहाँ पर, तो आर पी क्यू प्लस यहाँ पर आ जाएगा एंगल पी क्यू आर, हमें यहाँ पर इसे शो करना है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर अभी हम क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रूफ लिखना है, तो प्रूफ देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आपको ऑलरेडी पता है जो ट्रायंगल है उसके जो एंगल्स है, सभी एंगल, तीनों भी एंगल की बेरीज टोटल कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितनी होती है, यस करेक्ट, इट्स ए 180 डिग्री। देयरफॉर क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर आपको लीनियर पेयर का तो रूल पता ही है, लीनियर एंगल की पेयर जो है उनकी एडिशन कितनी आती है, 180 डिग्री आती है। तो क्या आपको यहाँ पर लीनियर पेयर की दिख रही है, यहाँ पर लीनियर पेयर आपको, यस। देयरफॉर देखिए एंगल पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों लिखा, बिकॉज एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। ये क्या है, ये एंगल जो है यहाँ पर एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। देन आफ्टर दैट देखिए, तो अभी मुझे बताओ यहाँ पर क्यू आर पी आपको दिख रहा है, यस। तो क्या हम यहाँ पर क्यू आर पी को वैल्यू निकाल सकते हैं क्यू आर पी की, यस। तो एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस एंगल पी आर एस, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो क्यू आर पी के वैल्यू है हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस इन ब्रैकेट 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन करें, देखिए अभी ये जो पी आर सी माइनस है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और इस 180 को हम डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर, अभी अगर हम ब्रैकेट ओपन करते तो ये प्लस 180 हो जाता है और माइनस पी आर एस आता है, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पर प्लस 180, ये प्लस 180 माइनस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम यहाँ पर इसे इंटरचेंज करते हैं, देखिए एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस 180 माइनस ये प्लस वाला यहाँ पर आ गया 180 इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। देयरफॉर देखिए फाइनल आंसर यहाँ पर क्या बन गया, सो ये राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखता हूँ एंगल पी आर एस, ये राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर। देखिए प्रूव हो गया, यस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर। मतलब ये जो थ्योरम है यहाँ पर क्या कहता है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब ये जो एंगल है ये सम होता है किसके, ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल है इनका, ठीक है। ये थ्योरम यहाँ पर कहता है, आई थिंक आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल, ओके। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अभी हमने थ्योरम लर्न क्या किया, यहाँ पर ये जो एंगल है इसकी एडिशन यहाँ पर पी एंड क्यू जितनी आती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ a प्लस बी, इसका आंसर क्या आता है, a प्लस बी का समथिंग कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। अभी ये जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी ही होगा, ठीक है, a प्लस बी ही होगा, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ पर ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी ये ग्रेटर होगा a से, यस। ये जो वैल्यू यहाँ पर बनेगी
ये क्या होगी, यहाँ पर ग्रेटर ही होगी। यहाँ पर ए का भी सिंबल साइन जो है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर बी का भी यहाँ पर साइन प्लस ही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो a प्लस बी ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर ही होगा a से, एंड ऑल्सो a प्लस बी ये ग्रेटर होगा b से। मतलब अभी मुझे बताओ, ये जो एंगल p है, ये जो एंगल q है, ये दोनों भी ये pr से ग्रेटर होंगे, क्या स्मॉलर होंगे? यस। देखिए यहाँ पर पी आर एस, ये जो एंगल है पी आर एस, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा एंगल पी से, एंड एंगल पी आर एस ये ऑलवेज ग्रेटर होगा एंगल क्यू से। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। मतलब ये जो एंगल है पी आर एस ये ऑलवेज ग्रेटर होगा पी से, एंड ये ऑलवेज ग्रेटर होगा क्यू से। ओके, क्योंकि ये P एंड Q की एडिशन यहाँ पर है, P प्लस Q यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये जो PRS बन रहा है ये P से एंड Q से यहाँ पर ज़्यादा ही आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे इसे प्रॉपर्टी। ये क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, मतलब ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल है ये जो है ये ऑलवेज PRS से यहाँ पर स्मॉलर ही आते हैं। ठीक है, एंड हमने अभी थ्योरम क्या लर्न किया, ये जो PRS है इसकी एडिशन P प्लस Q इतनी आती है, तो ये क्या हो गई यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:6:7। फाइंड द मेजर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने ये जो एंगल्स जो है ट्रायंगल के हमें यहाँ पर रेशियो में दिया है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट हम लिखेंगे लेट मेजर्स ऑफ angles of a triangle are। अभी देखिए यहाँ पर रेशियो में दिया है, मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू से इन सभी को तीनों को भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं वो x है। सो आर 5x 6x एंड 7x। ठीक है, देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, आपको ऑलरेडी पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर देखिए x यहाँ पर वेरिएबल सेम है, सो इनके यहाँ पर एडिशन क्या आ जाएगी, देखिए 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 7 यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 18x आ गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर देखिए 18 और x का यहाँ पर रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो 18 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा, 18 10 180। देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया 10 हमें मिल गया। अभी सभी के वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना है। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब फर्स्ट एंगल आ गया 50 डिग्री। देन आफ्टर दैट 6x मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर आ गया, ये आ गया 60 डिग्री। देन आफ्टर दैट 7x मतलब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू क्या आ गया 70 डिग्री। ठीक है, मतलब देखिए फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे सो द मेजर्स, ओके, द मेजर्स ऑफ एंगल्स, द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल आर 50 डिग्री 60 डिग्री एंड 70 डिग्री यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। अभी देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व फिगर 3.4। कहाँ पर है फिगर, यहाँ पर है फिगर। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल पी आर एस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए ये वाला एंगल पी आर एस हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, एंड एंगल आर टी एस ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखिए अभी हमने यहाँ पर रिमोट इंटीरियर एंगल जो यहाँ पर उसके प्रॉपर्टी लर्न की है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू। ये जो पी आर क्यू ट्रायंगल है इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो फ्रॉम थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, क्या कहता है थ्योरम इसका, सो एंगल क्यू पी आर, ओके, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल पी आर एस। सो क्यू पी आर कितना है यहाँ पर, क्यू पी आर है 30 प्लस पी क्यू आर है यहाँ पर 40 इज इक्वल टू एंगल पी आर एस। सो देयरफॉर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू आ गया 3 + 4 7, तो यहाँ पर आ गया 70 डिग्री।
ओके तो एंगल PRS हमें मिल गया 70 डिग्री। अभी हमें यहाँ पर देखिए ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अभी आपको ऑलरेडी पता है ये जो 3 एंगल्स है ट्राइंगल के, इनकी एडिशन 180 डिग्री आती है। देयरफॉर एंगल PRS, या तो आप यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, इन ट्राइंगल RST, देखिए एंगल TRS प्लस एंगल RST प्लस एंगल STR इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये एंगल कितना हमें मिला 70 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए TRS हम लिखेंगे 70 डिग्री, RST दिया है 20 डिग्री प्लस एंगल STR हमें फाइंड आउट करना है, तो 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। 70 प्लस 20 यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल STR इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle STR is equal to 180 minus 90, therefore angle STR is equal to 90 डिग्री यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर STR कहे या तो RTS कहे कोई बात नहीं, therefore एंगल RTS इज इक्वल टू मिला हमें 90 डिग्री, तो ये हमें मिल गया फाइनल आंसर। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम हमने लर्न किया वही हमें यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये और ये दोनों की एडिशन यहाँ पर क्या आने वाली है, यहाँ पर ये जो PRS है इतनी आनी है, तो यहाँ पर 70 डिग्री आ गया। देन ये जो ट्रायंगल है, ये जो TRS ट्रायंगल है, यहाँ पर ये एंगल हमें पता है, ये भी एंगल पता है, तो हमें यहाँ पर इस एंगल की डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई बात समझ में। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, prove that the sum of exterior angles of a triangle obtained by extending its sides in the same direction is 360 डिग्री। ओके, मतलब देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है, ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल ये वाला, देन प्लस ये वाला, देन प्लस ये वाला, इन तीनों की एडिशन यहाँ पर 360 आती है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। देयरफॉर एंगल PAB कॉमा एंगल QBC कॉमा एंगल ACR या तो PCR भी आप कह सकते हैं, ACR आर एक्सटीरियर एंगल, ओके, एंगल्स ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC का। ठीक है, सो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल PAB प्लस एंगल QBC प्लस एंगल ACR इज इक्वल टू 360 डिग्री हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। अभी स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 मेथड्स है। तो फर्स्ट मेथड में यहाँ पर देखिए, मतलब मेथड मतलब क्या है, आपको यहाँ पर एंगल जो यहाँ पर मैंने लिया है ये कंप्लीट उनका नेम दिया है। तो आप यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पर इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे, इसे z कहेंगे, इसे a कहेंगे, इसे b कहेंगे, आप ऐसे भी इसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो मेथड हम यहाँ पर नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हम यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे। सो कंसीडरिंग यहाँ पर देखिए ये जो PAB है, ठीक है, ये PAB है। अभी जस्ट हमने क्या लर्न किया है, रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम। तो ये जो एंगल है ये एडिशन है A एंड B का, मतलब ये जो एंगल है ये दोनों का ये क्या है, एडिशन है। सो कैन वी राइट ओवर हियर बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, क्या हम यहां पर कह सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल ACR आ गया। देन आफ्टर दैट देखिए इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट सिमिलरली देखिए हमने यहाँ पर ACR अभी लिखा, ACR ये एंगल लिखा। अभी हम यहाँ पर ये जो एंगल है ये अभी एक्सटीरियर कंसीडर करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल CBQ, या तो आप यहाँ पर QBC भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर QBC भी लिख सकते हैं, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल ये आता है इतना। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ पर देखिए PAB भी आता है, देयरफॉर इज इक्वल टू एंगल PAB। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल इसके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर रिमोट एंगल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल BCA यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो एंगल BCA इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ वी ऐड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ 1 2 3। सो एडिशन बाय एडिंग
इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ओके, हमें क्या करना है, ये 1, 2, 3 ये तीनों की अभी एडिशन करनी है, मतलब इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है, इनका जो राइट हैंड साइड है, उनकी एडिशन हो जाएगी। देयरफॉर एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACR प्लस एंगल QBC प्लस एंगल PAB। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर BAC मतलब कहाँ पर है, BAC मतलब ये वाला एंगल। अभी देखिए ये वाला एंगल यहाँ पर है। ABC कहाँ पर है, ABC मतलब ये वाला। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों एंगल प्लस ये अगर हम यहाँ पर इसे एडिशन करें तो इनकी एडिशन क्या आती है, 180 डिग्री आती है, बिकॉज इट्स ए सम ऑफ ऑल एंगल्स। देयरफॉर एंगल BAC प्लस एंगल ABC एंड एंगल BCA। तो देखिए हम यहाँ पर इसे इंटरचेंज करके लिखते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ये BCA, एंगल BCA एक ब्रैकेट में लिखा प्लस, अभी जो रिमेनिंग है तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल BAC फिर से प्लस एंगल ABC आ गया, देन प्लस एंगल BCA। ठीक है, अभी देखिए ये भी क्या है, इनकी भी एडिशन 180 आती है, इनकी भी एडिशन 180 आती है। देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट फिर से आ जाएगा, ये जो है यहाँ पर आ जाएगा एंगल ACR प्लस एंगल QBC प्लस एंगल PAB। ओके, देयरफॉर 180 क्या होता है, 360। देयरफॉर फाइनल आंसर यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर एंगल ACR प्लस एंगल QBC प्लस एंगल PAB इज इक्वल टू क्या आ गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। तो ये जो PAB है, देखिए PAB प्लस QBC प्लस ACR इनकी एडिशन यहाँ पर आ गई 360 डिग्री। आई थिंक ये थ्योरम आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो इसी थ्योरम को यहाँ पर अनदर मेथड से सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट तो वही रहेगा, प्रूव दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑब्टेन बाय एक्सटेंडिंग इट्स साइड्स इन द सेम डायरेक्शन इज 360 डिग्री। देयरफॉर देखिए यही डायग्राम हो जाएगी, बट यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो एंगल है इनको नेम दे दिया, मतलब ये A है, ये B है, ये C है, ये D, ये E एंड AF है। ठीक है, सो आफ्टर दैट देखिए जस्ट हमने क्या किया, इन सभी एंगल के यहाँ पर नेम दे दिए। देखिए गिवन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो गिवन एंगल PAB, एंगल QBC एंड एंगल ACR आर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड हमें प्रूव करना है PAB प्लस QBC प्लस ACR इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर देखिए गिवन यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा, टू प्रूफ यहाँ पर सेम ही रहेगा, जस्ट हमें यहाँ पर इसका प्रूफ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, यस। देयरफॉर पहले अगर हम यहाँ पर ये एंगल ले तो एंगल A प्लस B इज इक्वल टू F आ जाएगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल F आ गया, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल्स का थ्योरम है। देयरफॉर सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये B ये प्लस C मतलब D आ जाएगा। देयरफॉर एंगल D आ गया, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड सिमिलरली एंगल, अभी देखिए A एंड C, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आ गया, ये A एंड C यहाँ पर आ गया E। देयरफॉर यहाँ पर एंगल E आ जाएगा, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो एडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मतलब एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखिए क्या हो जाएगा। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल F प्लस एंगल D प्लस एंगल E। ओके, सो आफ्टर दैट देखिए ये A प्लस B प्लस C, ये देखिए A प्लस B प्लस C मतलब ये क्या हुए, तीन ही यहाँ पर ट्राइंगल के एंगल हो जाएंगे। देयरफॉर इनकी एडिशन क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ओके एंगल C, देन ये एंगल B प्लस ये एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल F प्लस एंगल D प्लस एंगल E यहाँ पर आ गया। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस C क्या होते हैं, 180 डिग्री। देयरफॉर 180 प्लस 180 इज इक्वल टू एंगल F प्लस एंगल D प्लस एंगल E। तो क्या हम यहाँ पर फाइनली लिख सकते हैं, यस वी कैन राइट ओवर हियर एंगल F प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू क्या आ गया, 360 डिग्री। मतलब यहाँ पर लास्टली हम लिखेंगे
एंगल PAB, देखिए यहाँ पर F किसे हम कहा है, PCR को कहा है, ठीक है। सो F के लिए यहाँ पर आ जाएगा एंगल PCR का है या तो ACR का है, ठीक है। तो ACR भी आप इसे कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल ACR प्लस D कहाँ पर है, D यहाँ पर है, मतलब ये PAB है, तो यहाँ पर लिखेंगे PAB, एंगल PAB प्लस लास्टली यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर QBC, देयरफॉर प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 360 डिग्री यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। आप इस मेथड से भी इसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मेथड 1 भी हमने देखी, मेथड 2 भी जस्ट हमने क्या किया, इस सभी एंगल को यहाँ पर नेम दे दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस दिया है आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 4, इन द फिगर 3.7, ये जो फिगर है, बाइसेक्टर एंगल B एंगल C ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, मतलब ये जो इनके बाइसेक्टर क्या होते हैं, मतलब ये x घर है तो ये भी x आ जाएगा, और ये y है तो यहाँ पर ये भी y आ जाएगा। प्रूव दैट एंगल BPC इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ BAC, मतलब देखिए BPC कहाँ पर है, BPC मतलब इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ BAC के यहाँ पर हाफ हमें यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल में एंगल BAC मतलब ये एंगल प्लस एंगल ABC मतलब ये पूरा एंगल प्लस एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सो हाफ ऑफ एंगल BAC, देखिए एंगल BAC कहाँ पर है, BAC इसका हाफ यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए अभी हम क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड। सो हाफ ऑफ एंगल BAC हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री यहाँ पर आ गया। सो 2 1 जा 2 9 जा 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लिखना है 180 डिग्री, देन यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हाफ ऑफ एंगल ABC, क्या हम यहाँ पर PBC लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर PBC आ गया। देन एंगल हाफ ऑफ ACB का हाफ यहाँ पर PCB लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा। देन हाफ ऑफ BAC, हाफ ऑफ एंगल BAC यहाँ पर ऐसे लिखा, ठीक है। सो इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए अभी ये जो एंगल है हम अगर इससे राइट हैंड साइड को भेजे तो क्या हो जाएगा, सो एंगल PBC प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके। BAC यहाँ पर आ गया। सो आफ्टर दैट देखिए इन ट्रायंगल PBC, अब ये जो ट्रायंगल PBC है ये स्मॉल वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए अभी इन ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए BPC प्लस एंगल PBC प्लस एंगल PCB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स देखिए एंगल PBC यहाँ पर है प्लस एंगल PCB यहाँ पर है, तो क्या हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC लिख सकते हैं। देयरफॉर देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, एंगल BPC यहाँ पर है तो BPC इज इक्वल टू ये जो पूरा ब्रैकेट है यहाँ पर इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन है, सो माइनस आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ पर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 180 माइनस 90 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस हाफ इन ब्रैकेट BAC। सो 180 माइनस 90 आ गया प्लस हाफ BAC, मतलब एंगल BPC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ BAC यहाँ पर प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये जस्ट एक्टिविटी बेस यहाँ पर क्वेश्चन था, आपको यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है यहाँ पर ये फिल करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका ये जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।